साथियों नमस्कार, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्नर्स तक 24। साथियों, आज मैं हरदोई की कचेरी कैंपस में उपस्थित हूँ। हमारे साथ एडवोकेट शारदा सिंह जी मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि कई मंच पे शारदा सिंह जी और अपनी बात को बेगावी रखते हैं और जो भी बात कहेंगे सबूतों के साथ रखते हैं। आज उनसे बात करेंगे कि सर, आज जो देश प्रदेश में जो आज किसान आंदोलन बहुत भारी मात्रा में उग्र होते चला जा रहा है और जो प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है, इससे बात करेंगे कि किस क्या रहा है। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद किसानों से संबंधित वार्तालाप करने के लिए। सर, जो अभी दिल्ली की सरकार द्वारा किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ड्रोन के माध्यम से उन पर रबड़ की गोलियां दागी गई। आखिर किसानों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि किसान को हम लोग अन्नदाता कहते हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा विगत वर्षों में किसानों के प्रति एक काला कानून, हम तो उसको काला कानून कहेंगे, सरकार ने बिना विपक्ष की राय लिए, बिना किसानों की राय लिए और एक काला कानून थोपने का काम किया, जिसमें हमारे अन्नदाता किसान रोड पर आ गए। एक लंबे समय तक संघर्ष किया, एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि उस लड़ाई में हमारे अन्नदाताओं को लगभग 700 अन्नदाता शहीद हुए। आपने बड़ा गंभीरता से देखा, देश ने बड़ा गंभीरता से देखा और उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं, एक जिसको कहते हैं ना कि घड़ियाली आंसू बहाकर कहते हैं कि देखिए, ऐसा है कि मैं कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हे अन्नदाताओं, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। 700 किसानों की जानें चली जाती हैं, तब आप ये कहते हो कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। वहां पर बहुत सारे आश्वासन दिए गए कि मैं किसानों के हित में जो एमएसपी है मैं उसको लाऊंगा, मैं किसानों के आय को दोगुनी करने के संबंध में रोड मैप तैयार करेंगे, किसानों की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा हम इस संबंध में वार्तालाप करेंगे, कमेटी बनाएंगे। हम अपनी सरकार की जो कमेटी उसमें आपस में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद किसानों के हित में काम करेंगे। आप लोग ये धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए। खैर, किसानों उनकी बात को माना, धरना प्रदर्शन बंद कर दिया और आज उस आंदोलन को बीते हुए 1 वर्ष लगभग हो गया होगा, ज्यादा भी हो गया होगा, 1 वर्ष से लगभग ज्यादा हो गया है। हाँ, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है। तो आज तक आपने वो वादे काहे नहीं पूरे किए? जो आपने किसानों से वादे किए थे, आपको वादे पूरे करने चाहिए थे, लेकिन आपने वो वादे पूरे नहीं किए। जब वादे पूरे नहीं किए, किसान नेता सरकार से वार्तालाप करने के लिए जब सरकार से पूछते हैं कि भाई आपने जो वादे पूरे किए थे वो तो आप पूरे कर दीजिए, वो तो आप कर दीजिए। 4 दिन के बाद अभी चुनाव हो जाएगा, अभी आचार संहिता लग जाएगी, तब तो आप कुछ नहीं करेंगे। जब अभी तक आप नहीं किए, तो कम से कम जो समय है, इस समय में किसानों के हित में कोई न कोई तो आप काम कर दीजिए। तो सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है, उन किसान नेताओं की बातों को नहीं सुनती है, उनको अपने पीएमओ ऑफिस से खदेड़ देती है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर मजबूरी हमको हमारे किसानों को रोड पे आना ही पड़ेगा। सर, किसानों पर सरकार आंसू गैस के गोले छुड़वा रही, रबड़ की गोलियां दगवा रही। आखिर किसान नहीं हो गए कि देश के दुश्मन हो गए? देखिए, ऐसा यही है, सरकार कहती किसानों को ये हमारे अन्नदाता हैं। देखिए ऐसा है, किसान इस देश की सबसे मजबूत रीढ़ है। वो जानते हैं हम किसानों की बात को दबा सकते हैं, हम किसानों को जो है आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, हम किसानों पर लाठियां चलाएंगे, हम किसानों के ऊपर जो है पानी की बौछार करेंगे, हम किसानों को प्रताड़ित करेंगे, हम किसानों पर मुकदमा लिखेंगे तो किसान डर जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किसान डरने वाले नहीं है। वो एक हाथ में लाठी रखते हैं और उस लाठी के दम पर अपने संविधान को बचाने का काम करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे रात और दिन मेहनत करते हैं, मेहनत करते अन्न उगाते हैं, रात रात भर अपने किसानों की रखवाली करते हैं, कभी डरते नहीं है। तो किसान को डराना इतना आसान नहीं है। मैंने तो ये भी देखा, किसानों के लिए आपने जो है रोडों को बंद कर दिया, रोडों में आपने कीले लगवा दी। जी जी जी। है, बताइए, आप किसानों को निकलने के लिए, किसान आंदोलन के लिए जा रहे हैं, किसान अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, सही रवैया अपना रहे हैं। तो आप वहां पर कील गाड़ के आप साबित क्या करना चाहे हो? भाई आतंकवादी तो नहीं हो गए, किसान है, किसान है। किसानों को जो इस तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हो, तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये सरकार जो है एकदम तानाशाही, हिटलरशाही सत्ता को लाना चाहती है और किसानों को बिल्कुल मिटाना चाहती है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आपने क्या किया, जो किसानों की खाद यूरिया है, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, आपने यूरिया का पैकेट जो आता है उसमें आपने 5 किलो कम कर दिया। आपने रेट नहीं कम किया, भाई काहे कर दिया? आपको अगर किसानों से इतनी ज्यादा हमदर्दी है, तो आपको उस यूरिया के दाम को कम नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप बहुत ज्यादा अगर हमदर्दी है तो आप उसके रेट कम कर देते
आपने रेट नहीं कम किया, आपने इसके दाम को कम कर दिया। क्या ये चौधरी चरण सिंह को जो साहब को भारत रत्न दिया गया, क्या किसानों के जख्मों को लगाने का काम किया गया? देखिए ऐसा है, चौधरी चरण सिंह ने जो है हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमेशा किसानों की आवाज उठाई है, उनको भारत रत्न मिला है, वो उसी के लायक थे, उनको भारत रत्न मिला, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन ये सरकार ये भारत रत्न खाली चौधरी चरण सिंह को ही नहीं दिया है, भारत रत्न तो वो छपवाए घूम रहे हैं, कोई लेने वाला तो हो, चुनाव आने वाला है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो भारत रत्न जो है एकदम गुदाए रखे हैं, बस आप लीजिए, उनको वोट बैंक उनका मजबूत होना चाहिए। वो एक सिर्फ जो है मैंने आपको बताया ना कि ये सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना जानती है, बाकी किसानों का हमदर्द नहीं है। टिकैत ने कहा कि किसानों पे किसी प्रकार का अन्याय होता है तो हम सरकार को दिया है 16 तारीख को डेट दिया है, 16 तारीख तक अगर देखते हैं सरकार वार्ता नहीं करती तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। क्या टिकैत आएंगे किसानों के साथ? टिकैत बिल्कुल आएंगे, सारे किसान भी आएंगे, उत्तर प्रदेश भी किसानों का जत्था जाएगा और हर जगह, हर जिले पर, हर ब्लॉक पर एक जबरदस्त किसानों का आंदोलन होगा। और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। आज अगर किसानों के ऊपर कोई बात आई तो समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। या आपके राष्ट्रीय अध्यक्षों का क्या स्टेटमेंट है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों के साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमेशा दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ रहे हैं। वो हमेशा जो भी जिस चीज के लायक है उसको उन्होंने सहयोग करने का काम किया है। सर एक घटना, पूंजीपतियों का सहयोग नहीं किया उन्होंने, पूंजीपतियों के साथ मिलाकर उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने सरकारें पूंजीपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलाई, उन्होंने गरीब, दलित, युवाओं, बेरोजगारों के साथ सरकार चलाई है। सर ये घटना भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में घट रही है। अभी आपकी एक सहयोगी पार्टी थी लोकदल, जो अभी अजीत सिंह जिसके लीडर रहे हैं, उनके पुत्र पुत्र अभी भाजपा में जाकर उन्होंने वहां वार्तालाप की है और जबकि वो कहते थे अखिलेश और हमारी जोड़ी कभी नहीं टूटेगी, लेकिन आज मौके पर उन्होंने भाजपा का दामन साथ लिया। देखो ऐसा है, अजीत सिंह के सामने क्या समस्या रही हैं मैं वो नहीं जान सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानूंगा कि अगर अजीत सिंह जी वहां जा रहे हैं तो ये उनका निर्णय ठीक नहीं है। वो कहीं न कहीं किसानों का, आप देख रहे हो कि जो सरकार किसानों का अहित कर रही है, जो सरकार किसानों को आतंकवादी समझकर उनकी रोडों को ब्लॉक कर रही है, आप उनके साथ गद्दी पर बैठना चाहते हो? उन्होंने कहा संसद भवन के बाहर कि भाजपा ने मेरे लीडर को भारत रत्न दिया है। भाई ये एक प्रलोभन है। मछली पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक तार में थोड़ा सा दाना लगाते हैं, मछली तभी फंसेगी। तो ये मछली पकड़ने का जाल अच्छी तरीके से डालना जानते हैं और वो डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बौखलाहट मची हुई है कि चुनाव मेरा जो है लोकसभा 2024 जो है कहीं न कहीं मेरी गद्दी जाने वाली है, मैं चुनाव हारने वाला हूँ। पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, जो हमारी सहयोगी पार्टियां हैं उनके द्वारा जो पीडीए गठबंधन चलाया गया है, उस पीडीए गठबंधन से यह सरकार घबराई हुई है। सर अभी आपकी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव जिन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं न कहीं कि आपके पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा क्या? देखिए ऐसा है, उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत कारणों से लेकर हमारे पार्टी के कोई लीडर हो सकता है, किसी लीडर से उनकी कोई हटक हो गई हो जिससे वो क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये मेरी पार्टी का अंदरूनी मामला है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल एक स्टेटमेंट आ चुका है कि ये मेरे पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस टॉपिक पर हम बात कर लेंगे। आपको अगर बात करनी है तो इस टॉपिक पर हटके आप किसानों के मुद्दों पर बात करिए, आप किसानों की अर्थव्यवस्था को दिखाइए, आप किसानों की दुर्दशा को दिखाइए, इस सरकार के काले करतूतों को दिखाइए। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल LSTech 24। साथियों ये हमारे साथ एडवोकेट शारदा सिंह जी ने अपनी बात को रखा और बताया कि वर्तमान किसानों की समस्या क्या है, और जो पार्टी से एक सम्मिलित मैंने जो प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि हमारा पार्टी का निजी मामला है, इस पर हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। साथियों धन्यवाद। जय भीम, जय श्रीराम।